जियोजन कहता है कि मैं लकी था जो अपनी मौत से भाग पाया। तो फनशाओ मन में बोलता है कि वो अभी प्रिमोडियल स्पिरिट के रूप में है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं। येली कहता है कि आप इतने सालों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे थे और मुझे आपकी स्ट्रेंथ फील भी नहीं हो रही थी। मतलब जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है येली उसके प्रेजेंट को फील कर सकता है। जियोजन कहता है मैंने मेरी सारी शक्तियाँ घुमा दी है, मैं अब पूरी तरह से बेकार हो गया हूँ। मैं तो तुमसे मिलने आने के लायक भी नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। अगर तुम अब भी मुझे जज करना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम सारा दोष मेरे ऊपर डाल सकते हो। वो बोल ही रहा था तब येली आके उसे गले लगा लेता है। तो जियोजन को ये फील हुआ कि वो एक बेटे की तरह मुझसे प्यार करता है। येली रोता हुआ कहता है कि फादर क्या आप ये देख सकते हैं, तैहुआंग अब भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं इसे आपके लिए, माँ के लिए और सबके लिए सेफ रख रहा हूँ। जियोजन भी उसे हक करता है और कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ देख लिया, सारी पहाड़ियाँ और सारी नदियाँ, सब बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। येली कहता है कि लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं ये और नहीं कर सकता। तो जियोजन भी सोच रहा था कि क्या सच में उसकी शक्ति सारी खत्म हो गई है। जियोजन कहता है कि तुम गलत हो, तैहुआंग को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, ना कि तुम्हारी। येली कहता है कि अब मैं फाइनली फ्री हूँ, अब आपको ही ये जिम्मेदारी उठानी है। लेकिन जियोजन तुरंत ही उसकी बात काटते हुए कहता है कि नहीं लीजू, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। तो येली रोता हुआ कहता है कि आप अभी मुझे डांट रहे हो, अभी तो आप मेरी तारीफ कर रहे थे। फनशाओ उन दोनों को देखकर सोचता है कि ये बाप बेटा तो एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे ही हरकतें करते हैं। जियोजन उसकी और आंखों से इशारे कर रहा था। तो फनशाओ मन में बोलता है कि यो मैजेस्टी का मतलब है कि तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो, मेरी मदद करो। और वो कहता है कि रिलैक्स करो, हम दोनों यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने ही आए हैं। हमने एक बार पहले हेवन को मारा था, तो इस बार भी हम जरूर उसे मार पाएंगे। ये सुन के येली चौंक गया कि क्या हेवन, और वो जियोजन से पूछने लगा कि फादर गोस्ट अंकल ये क्या कह रहे हैं, क्या हेवन अभी तक नहीं मरा है। तो जियोजन मन में बोलता है कि ये फनशाओ भी ना, मैंने उसे कहा था कि उसे मनाना है, ना कि डराना। और वो कहता है कि हाँ ये सच है, हेवन अभी तक नहीं मरा है, उसका प्रिमोडियल स्पिरिट अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था और वो अभी उसके बड़े भाई के साथ मिल गया है और उसका टारगेट है तुम्हारा केओस। केओस मतलब येली का सांज्ञान। दूसरे सीन में हम देखते हैं कुनलुन माउंटेन। हेवन कहता है कि आखिर में भी तुमने उस चिड़िया को नहीं मारा, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम उसे थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट कर रहे हो। ज़ुहुयू ने सांगजिन को नहीं मारा, वो थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहता है और फिर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। वहाँ पे अचानक से येली आ गया था, अगर मैं फीनिक्स को कंट्रोल करता ही रहता तो हम एक्सपोज हो जाते। मैंने उस फीनिक्स को जिंदा रखा है, वो एक दिन हमारे जरूर काम आएगा। वो उठता है तो हेवन उसे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। ज़ुहुयू कहता है कि मैंने बहुत आराम कर लिया, अब मैं थोड़ा मजा करना चाहता हूँ। मैं जाकर इंसान और डीमन के बीच की फाइट पर्सनली देखना चाहता हूँ, वो शायद मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी ओर जब जियोजन और फनशाओ सब लोगों से मिले तब जियोजन को जिंदा देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन बेबी केओस गुस्सा था। वो कहता है कि आली तुम कहाँ पे थे। येली उसे मनाता हुआ कहता है कि आई एम सॉरी आयान, डीमन का पीछा करके उसे मारना वो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट सिचुएशन थी, मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, गुस्सा मत करो ठीक है। और जियोजन उसे देख के कहता है कि क्या मजाक है, ये केओस है, वो फिर से अपने असली रूप में कैसे बदल गया। फनशाओ कहता है कि क्या लीजू अपने हस्बैंड को बेबी से बड़ा कर रहा है। येली कहता है कि हाँ, तो इसीलिए ही मैंने कहा था कि उसकी कंडीशन कहना मुश्किल है, तो अब आप समझ गए। केओस गुस्से से कहता है कि आली ये कौन है, वो मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा है, क्या सब लोगों को मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए, मैं यहाँ का लकी चार्म हूँ। तो फॉक्स उसे चुप करा रहा था कि उसके सामने ऐसा बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। येली उसे बताने ही वाला था कि वो उसके फादर है, लेकिन सांगियान उसे देख के कहता है कि आली ये तो तुम्हारे जैसे ही दिखता है। वो उड़कर जियोजन के कंधे पे बैठ गया और कहता है कि हेलो, क्या तुम आली के भाई हो, उसके बाल सफेद है, तुम्हारे पीले बाल क्यों है। येली उसे रोकना चाहता था कि नहीं, मेरे फादर को तो फरी बीस्ट से नफरत है। जियोजन फनशाओ की ओर इशारा करता है तो फनशाओ समझ गया कि यो मैजेस्टी का मतलब है कि इस चीज को जल्दी से मेरे पर से हटाओ। और वो जियोजन के पास जाकर उसे कहता है कि यो मैजेस्टी, लीजू अभी आपको देख रहा है, उसे आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर बहुत चिंता है, हम भविष्य में आगे जाके फैमिली बनने वाले हैं, तो आप दोनों को एक अच्छी रिलेशनशिप बना लेनी चाहिए। जियोजन येली की ओर देखता है तो येली का फेस नर्वस था। केओस उसे कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जियोजन खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है कि मुझे उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, शांति लानी है हमारे बीच में। जियोजन केओस को टच करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए, मैं उसका डैड हूँ, वो अपनी माँ जैसा दिखता है। केओस कहता है कि क्या डैड, आयान के पास तो डैड नहीं है। और फिर वो बताता है कि लेकिन आली ने मुझे बताया था कि उसकी सारी चीजें, उसके फ्रेंड्स और ये माउंटेन भी मेरा है।
तो वो जियूजन को डैड कह के बुलाने लगा। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगे और ग्लूटन तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि मेरे भाई ने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। जियूजन सोचता है कि ये बीस्ट भी ना मेरे बेटे के साथ ठीक से शादी भी नहीं की है और वो मुझे डैड कह के बुला रहा है।